या स्क्रीन गुड विजिबल मॉर्निंग मैम। दिख रही होगी। गुड मॉर्निंग। या सो एक काम करती हूँ, पहले डेटा सेट हम लोड कर लेते हैं। सो सिंपली गेट डेटा में गए। मतलब लास्ट क्लास में बेसिकली मैंने एडेंस पढ़ाए थे, उससे प्रीवियस क्लास में एडेंस वगैरह चार्ट कैसे ऐड करेंगे। फिर एडेंस के बाद हमने क्या करा था, कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, एलिमेंट्स वगैरह वो करे थे। उनमें कुछ एलिमेंट्स बच गए थे, उसको कंप्लीट करते हैं, देन अपनी ईटीएल क्वेरीज का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ईटीएल ट्रांसफॉर्मेशन आज कंप्लीट कर ले विदाउट क्वेरीज का जो भी है, तो थोड़ा स्पीड अप करेंगे इसको हम। या अब डेटा सेट कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, एक स्टेशनरी नाम का डेटा सेट था ना। डेटा सेट में सेम इसलिए रख रही हूँ बिकॉज तुम लोग को आइडिया रहे, तुम सारे फील्ड से अवेयर रहो, इसलिए मैं एक ही डेटा सेट के ऊपर थ्रू आउट पूरा कंटेंट चला रही हूँ। जेएस अभी हम पार्सिंग में करेंगे, जब ईटीएल में आएंगे ना तो जेएसएन एक्सएमएल फाइल्स वगैरह वो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ सेकंड नहीं का ये डेटा सेट लोड हो रहा है। यस, डेटा हमारा लोड हो गया। यहाँ पे हमारी सारी के सारे फील्ड्स के नेम वगैरह मेंशन्ड है। अब ना यार, मैंने जब हम लास्ट क्लास में जहाँ यहाँ पे थे, जब तुम इंसर्ट टैब में जाते हो ना, तो इंसर्ट टैब के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, शेप्स एंड इमेजेस। तो इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का मैंने बता दिया था, बटन्स के अंदर लेफ्ट, बैक, रीसेट, ब्लैंक बटन्स तक का मैंने काम बताया था हल्का हल्का। उसके बाद शेप्स, ऑलमोस्ट कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। और इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, हमने इंस्टाग्राम में फेसबुक का लॉगो इंसर्ट करके यहाँ पे चेक करा था। ये काम हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अब हमें क्लास कंटिन्यू करनी है विद द बटन्स के अंदर ही बुकमार्क वगैरह कैसे क्रिएट करते थे। हमने ड्रिल थ्रू वगैरह भी क्रिएट करा था बटन के वाया, तो ये सब भी लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर था। अब आज क्या काम करना है, मैं काम करती हूँ पहले बेसिक सा डेटा सेट का चार्ट यहाँ बना देती हूँ। तो एक टाइम लाइन का, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डेट को उठा के यहाँ पे ट्रैक करा, डेट वाइज कस्टमर्स को उठा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया और उसको एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे डेट वाइज कस्टमर्स का एक चार्ट मेरे पास आ चुका है। डन, हल्का सा जूम कर देती हूँ। डन, सो दिस इज द चार्ट जो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करा, चार्ट के साथ साथ एक और चार्ट लिया, उस चार्ट को यहाँ रखा, यहाँ पे मैंने ब्रांड डाला और यहाँ डाल के मैंने उनके कस्टमर्स डाल दिए। सो यहाँ पे मैंने दो चार्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। देन या तो दो चार्ट्स हैं। अब इसके अंदर तुम जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसका टाइमलाइन एनालिसिस तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली ये टाइमलाइन एनालिसिस मेरे को दो चार्ट बता रहे हैं। अंडरस्टूड। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा हम यहाँ पे गए, बटन्स के अंदर गए, बटन्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विच इज ब्लैंक। तो मैंने ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे ब्लैंक बटन ऐड करा। जैसे तुमने बटन ऐड करा, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाता है किसका, फॉर्मेट बटन का। फॉर्मेट बटन के अंदर जब तुम स्टाइल में जाते हो, स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, टेक्स्ट का। अगर मैं टेक्स्ट को ऑन कर दूंगी और यहाँ जाकर टेक्स्ट लिखूंगी, शो ट्रेंड एनालिसिस, की भाई मेरे को ट्रेंड बता दो विद टाइम क्या ट्रेंड जा रहा है ना। इसको हल्का सा बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट हल्का सा इसका बड़ा कर देते हैं, एंड इसका फॉन्ट कलर कर देते हैं हम लोग ब्लू कलर का। डन, तो ये मैंने एक बटन यहाँ ऐड कर दिया। फिर इसको मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, इसका एक डुप्लीकेट बटन साइड में लाकर ऐड कर दिया। इसके स्टाइल में गए, इसके टेक्स्ट में क्या कर दिया मैंने, शो की जगह क्या कर दिया, हाइड ट्रेंड बटन, और फॉन्ट कलर को ब्लू की जगह क्या कलर दे दिया, ऑरेंज कलर। डन। सो दो बटन है, एक शो और एक हाइड। मैं चाह रही हूँ जब मैं शो पे क्लिक करूँ मेरे को सारी की सारी एनालिसिस दिखनी स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूँ सारे के सारे चार्ट डिसअपियर हो जाए और मुझे ब्लैक कैनवास यहाँ लाइक व्हाइट कैनवास मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बुकमार्क लेते हैं। जैसे तुम स्क्रीनशॉट लेते हो ना फोन का, कि मान लो कोई चैट्स है या फिर कोई पोजीशन है या तो कोई फोटोज है, आर्टिकल है, कोई वीडियो का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, तुम्हें एज इट इज वैसे का वैसे चाहिए, तुम क्या ले लेते हो, उसका स्क्रीनशॉट। तो वैसे ही अगर तुम्हें पावर बीआई में किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का तुम्हें एज इट इज पोजीशन चाहिए, तुम यहाँ पे क्या ले लेते हो, बुकमार्क। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बुकमार्क क्रिएट करेंगे। बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखना। बुकमार्क हमेशा इस चीज का होता है, जब तुम व्यू टैब में जाते हो, व्यू टैब में यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, बुकमार्क का। जैसे मैंने बुकमार्क ओपन करा,
यहाँ पे बुक मार्क का एक हमारा पेन ओपन हो चुका है। फिलहाल अभी कोई बुक मार्क क्रिएटेड नहीं है, इसने मुझे बोला बुक मार्क क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ये एक काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट ले लेगा इस व्हाइट एरिया का, इसको बुक मार्क कहते हैं। पोजीशन ले लेगा कि भाई यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे ये चार्ट है। तो जैसे ही मैंने ऐड करा इसने बुक मार्क ले लिया। इसका नाम क्या रखा? बुक मार्क। बट मैं इसका नाम डबल क्लिक करके रीनेम कर देती हूँ शो। तो ये बुक मार्क क्या है, सारी चीजों को शो कर रहा है। फिर बुक मार्क के जस्ट साइड में एक ऑप्शन है, क्या नाम है इसका? सिलेक्शन पेन। मैंने सिलेक्शन पेन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे रिपोर्ट पे जितनी चीजें उनका नाम दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों चार्ट्स को यहाँ से हाइड कर दिया। हाइड हो गए। हाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करा, दोनों चार्ट्स हमारे हाइड हो गए। अब मेरे पास बटन्स बचे हैं। अब मैंने एक और बुक मार्क बनाया, बट इसका नाम मैंने क्या रख दिया? हाइड। तो एक बुक मार्क क्या कर रहा है, सारी चीजों को दिखा रहा है, एक बुक मार्क क्या कर रहा है, दोनों को हाइड कर रहा है। और इसके बाद मैंने बुक मार्क एंड सिलेक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब तुम फॉर्मेट बटन में थे ना, अब जब तुम फॉर्मेट बटन में जाओगे तो यहाँ पे एक्शन का, जैसे मान लो तुमने शो पे क्लिक करा, जैसे तुमने शो पे क्लिक करा यहाँ पे एक्शन का बटन आ रहा है। जैसे ही तुम एक्शन बटन को ऑन करोगे, एक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दोगे? बुक मार्क। और इसको कौन सा बुक मार्क असाइन कर दोगे? शो वाला। सिमिलरली तुम हाइड वाले पे जाओगे, इसका एक्शन में क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे। यहाँ जाके यू विल सिलेक्ट बुक मार्क और इसको कौन सा एक्शन अप्लाई कर दोगे? हाइड वाला। मींस तुमने इस बटन को दे दिया है शो वाला बुक मार्क, इसको अप्लाई कर दिया हाइड वाला बुक मार्क। तब इससे होगा क्या, जैसे तुम इस पे कंट्रोल क्लिक करोगे सारे चार्ट शो हो जाएंगे, और जैसे ही तुम इस पे कंट्रोल क्लिक करोगे सारे चार्ट हाइड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो अगर तुम्हें एक ही पेज पे मल्टीपल चीजों का एनालिसिस प्रोवाइड करना है, एक ही रिपोर्ट में मल्टी से, मान लो जो डेटा सेट है, मुझे फर्नीचर का एनालिसिस भी दिखाना है, ग्रोसरी का भी दिखाना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहीं पे दिखाना है, क्लोथिंग का भी यहीं पे दिखाना है, तो मैं 4 बटन ऐड कर दूंगी। क्लोथिंग पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ क्लोथिंग के चार्ट सारे होंगे। जैसे ही फर्नीचर पे क्लिक करूंगी क्लोथिंग वाले हाइड हो जाएंगे और फर्नीचर वाले अपीयर हो जाएंगे। तो ऐसे अब तुमको मल्टीपल पेजेस पे रिपोर्ट क्रिएट करने की जरूरत, तुम एक ही पेज पे क्रिएट कर सकते हो। और स्लाइसर से क्या होता है, स्लाइसर से सारी वैल्यू इफेक्ट हो जाती है, तुमने देखा होगा। बट यहाँ पे स्लाइसर वाला सीन नहीं होगा, बिकॉज बाकी चार्ट्स हाइड हो चुके होंगे। स्लाइसर में क्या होता है, तुमने यहाँ पे फर्नीचर क्लोथिंग वाला लिखा है और तुम फर्नीचर सिलेक्ट करते हो तो एक ही कॉलम दिख रहा होता है कई बार फर्नीचर का। तुमने देखा होगा कई बार स्लाइसर में गलती हो जाती है, तो वो गलती यहाँ पे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, लास्ट वीकेंड पे पावर बीआई की सर्विस इस क्लास में नहीं है क्या? है ना सारे इस बैच में ना। तो ऑटोमेशन वाली क्लास में क्यों पूछ रहे पावर बीआई के बारे में? बाद में देखेंगे, टैकल करेंगे। आ जाओ। डन। तो अब करना क्या है, लास्ट क्लास में ना हेमलता ने एक डैशबोर्ड दिया था बना के, तो उसने 3 पेज का बनाया था। इसका जो डैशबोर्ड था ना वो 3 पेज का था। तो वो डैशबोर्ड मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। तुम लोगों को क्या करना है, बुक मार्क को यूज करके उस 3 पेज के डैशबोर्ड को 1 पेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है डन। तुम लोग चाहो तो कलर थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, मर्जी हो तो। बट एक डैशबोर्ड पे तुम लोग को दिखा देती हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। क्या नाम था? सेल्स कुछ बन ये है ना। मान लो ये इसका ये डैशबोर्ड था, ये डैशबोर्ड मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। करना क्या है, एक बार देख लो पहले इसको हल्का सा। ये ऋषभ राठौर को स्टूडेंट है ना, ऋषभ यादव है ना, सर है ना। हाँ उस लड़की को चलो डन। ये दिख रहा है, ये इसका डैशबोर्ड है। तो इसमें पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3, 3 पेजेस है। तुम्हें क्या करना है, तीनों पेजेस के चार्ट एक ही पेज में ऐड करना है। चाहो तो यहाँ पे 3 बटन ऐड कर देना, P1, P2 एंड P3। P1 पे क्लिक करो तो सारे पेज 1 के चार्ट दिख रहे हो। P2 पे क्लिक करो तो पेज 1 के हाइड हो जाए, पेज 2 के दिखना स्टार्ट हो जाए। P3 पे क्लिक करो तो पेज 1 पेज 2 के हाइड हो जाए और पेज 3 के दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज तुम्हें करनी है, इससे तुम्हारा बुक मार्क पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके डन। तो बुक मार्क प्रैक्टिस कर लेना, और तुम फ्यूचर में अपने डैशबोर्ड के अंदर भी चाहो तो इस फीचर को यूज कर सकते हो। डन। तो इसको फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं हम लोग। मैं फाइल तुम लोग ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि तुम उसको कर सको। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ETL क्वेरीज को। या
स्टेप्स को लिखवा दूं, मैं वो रिपीट कर देती हूँ, तुम लोग लिख लो। मैं आई एम डूइंग वन थिंग, मैं एक स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ, तुम लोग उसको लिख लो कहीं पर नोटपैड में साइड में, ठीक है? डन। या कैसे करना है देख लो। सिंपली ये चार्ट्स वगैरह थे, चार्ट्स के ऑप्शंस थे। सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में गई। इंसर्ट टैब में जाके किसका ऑप्शन आता है? बटन का। बटन में गई और बटन के अंदर जाके मैंने क्या ऐड कर दिया? ब्लैंक बटन। ब्लैंक बटन में गई तो ये बटन रहा मेरा 1। बटन 1 में गई, बटन के ऑप्शंस के अंदर साइड में यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके मैंने टेक्स्ट को ऑन करा। स्टाइल में टेक्स्ट को ऑन करा। टेक्स्ट में जाके मैंने क्या लिखा? शो ट्रेंड एनालिसिस। इसका साइज बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट हल्का सा हमने बड़ा कर दिया और इसको कलर हमने दे दिया, कोई भी एक कलर दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। एक बटन बन गया। इसी बटन को कॉपी करा, पेस्ट करा, इसकी कॉपी क्रिएट कर दी हमने। इसकी कॉपी को हल्का सा साइड में लेके आ गए। यहाँ स्टाइल में गए शो की जगह क्या नाम रख दिया इसका? हाइट। फॉन्ट कलर डिफरेंट कर दिया ताकि डिफरेंट समझ आए, इसको मैंने कोई डिफरेंट कलर दे दिया, फॉर केस ऑरेंज। अब मैंने 2 बटन बनाए, 2 चार्ट्स और 2 बटन। पहले बटन का काम क्या है? चीजों को शो करना। दूसरे बटन का काम क्या है? चीजों को हाइड करना। अब ये बुकमार्क कैसे बनते हैं? जब तुम व्यू टैब में जाते हो, कहाँ जाना है? सीधा व्यू। इंसर्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। व्यू टैब में जाके व्यू में 2 ऑप्शंस है, बुकमार्क एंड सिलेक्शन। अगर तुम बुकमार्क पे जाओगे तो यहाँ पे एक बुकमार्क टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 बुकमार्क क्रिएट कर रखे हैं, मैं काम करती हूँ, उनको डिलीट कर देती हूँ बिकॉज हमने अभी आई जस्ट डिलीटेड देम। डन। अब यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? ऐड बुकमार्क। बुकमार्क मतलब काइंड ऑफ अ स्क्रीनशॉट। तो जैसे ही मैंने ऐड बुकमार्क पे क्लिक करा, इसने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया काइंड ऑफ और यहाँ पे बुकमार्क डाल दिया। इसका नाम मैंने क्या करा? बुकमार्क 1 से रिमूव करके क्या कर दिया? शो। बिकॉज यहाँ पे सारे चार्ट दिख रहे हैं। बुकमार्क के जस्ट साइड में कौन सा ऑप्शन है? सिलेक्शन। सिलेक्शन पेन पे गई और जो बाकी चार्ट्स है ना जो मुझे नहीं दिखाने इस पेज के ऊपर, उनको मैंने क्या कर दिया? इस पे क्लिक कर करके यहाँ पे क्लिक करके एज हाइड ना, मैंने हाइड कर दिया। फिर अब सारे चार्ट्स गायब हो चुके हैं। फिर मैंने एक और बुकमार्क ले लिया, इससे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? हाइड। बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे बुकमार्क्स क्या हो गए? गायब हो गए। तो एक बुकमार्क था शो, एक बुकमार्क क्या था? हाइड। तो अब शो बुकमार्क मुझे शो बटन को असाइन करना है, हाइड बुकमार्क मुझे हाइड बटन को असाइन करना है। तो इसके लिए मैं दोनों विंडोज बंद कर देती हूँ। अब हमने क्या करा? शो पे क्लिक करा, फॉर्मेट बटन का ऑप्शन आ गया। एक्शन में गए, इसका एक्शन मैंने ऑन करा। क्या एक्शन असाइन करा इसको? यहाँ जाके मैंने इसको बुकमार्क का एक्शन असाइन करा और ये शो पे क्लिक है तो यहाँ जाके मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया? शो। सिमिलरली मैंने ये वाला बटन सिलेक्ट करा, इसका एक्शन भी ऑन करा। यहाँ जाके मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया? बुकमार्क, और इसको क्या दे दिया? हाइड। सो अब जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो सारे चार्ट शो हो रहे होंगे, इस पे क्लिक करोगे तो सारे चार्ट हाइड हो रहे होंगे। क्लिक नहीं, कंट्रोल के साथ क्लिक करने याद रखना। कंट्रोल क्लिक शो, कंट्रोल क्लिक हाइड। तो ये काम तुम यहाँ पे कर सकते हो। डन। मैम इसमें जो इंसर्ट टैब के अंदर यस मैम जो इंसर्ट टैब के अंदर क्या? यस मैम, जो बटन्स का ऑप्शन है उसमें भी एक बुकमार्क का ऑप्शन है उसका, और इस व्यू टैब में जो बुकमार्क का ऑप्शन है सेम है? जी उसमें क्या है, आई एम टेलिंग यू, उसमें क्या होता है? बुकमार्क का काइंड ऑफ लोगो आ जाता है और बटन में क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट लिखा आता है। काम एकदम सेम है, बस थोड़ा सा यूआई का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे बुकमार्क का क्या है? एक मतलब इसमें अपने आप बुकमार्क असाइन हो चुका है और यहाँ पे एक बुकमार्क का हल्का सा सिंबल आ चुका है। बट वो जो बटन था उसमें तुम टेक्स्ट ऐड कर सकते थे। बाकी यहाँ पे तुम सिंपली जाके बुकमार्क असाइन कर सकते हो, बट वहां पे मैन्युअली प्रॉपर स्टेप्स थे बुकमार्क रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये अपने आप बुकमार्क को रिकॉर्ड कर देता है और वहां पे हमने बुकमार्क को मैन्युअली रिकॉर्ड करना सीखा है। डिफरेंस ये था। अगर मैं सीधा ये बटन क्लिक करती तो ये अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेता, तो मैं पता ही नहीं चलता बैकएंड में चीजें कैसे गई। इसलिए मैंने तुम्हें मैन्युअली बुकमार्क निकाल के दिखाया कि ऐसे बुकमार्क बनता है और ऐसे असाइन करते हैं। बट ये वाला बटन क्या करता है? अपने आप बुकमार्क असाइन बना देता है। जैसे बुकमार्क बना दिया, यहाँ पे बुकमार्क सिलेक्ट हो गया, बट हाँ फाइल तुम्हें खुद से असाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है। और बाकी अगर तुम इसके स्टाइल वगैरह में जाओगे तो इसके अंदर भी तुम कुछ सुंदर सा टेक्स्ट अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। बस हाँ इसमें बुकमार्क का यहाँ पे आइकन बना आता है, वहां पे आइकन बना हुआ नहीं आता। हाँ पहले पेज 1 के सारे चार्ट्स रखो, एक स्क्रीनशॉट लो जिसमें पेज 1 के सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। डन।
फिर जब तुम पेज 2 वहां पे ऐड करोगे तो पेज 1 के सारे चार्ट हाइड करना, पेज 2 के सारे चार्ट्स वहां पे ऐड करना, और वहां पे पेज 2 वाले विजिबल होने चाहिए और पेज 1 वाले क्या होने चाहिए, हाइड होने चाहिए। तो उसके लिए तुमको हर चार्ट का शायद नाम रखना पड़ेगा कि ये पेज 1 का है कि पेज 2 का है। अंडरस्टूड? मतलब एक पेज पर 10 चार्ट है, तो मतलब मेरे मेन पेज पे 30 चार्ट हो गए, तो पेज 1 में पहले 10 चार्ट दिखने चाहिए, अगले 20 चार्ट नहीं दिखने चाहिए। पेज 2 पे जब क्लिक करो तो बीच के 10 चार्ट दिखने चाहिए, पहले 10 पेज और आखिरी के 10 पेज नहीं दिखने चाहिए, और पेज 3 में आखिरी 10 चार्ट दिखने चाहिए और शुरू के 20 चार्ट नहीं दिखने चाहिए। करना, ट्राई करना एक बार, अभी दिमाग नहीं चला, जब करने बैठोगे ना तो खुद आएगा। हाँ हाँ, ऐड करना है और जिस पे क्लिक करो सिर्फ वो वाला शो करे, मतलब लेयरिंग हो जाएगी इसके अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर चार्ट्स की लेयरिंग हो जाएगी। ट्राई करा नहीं, दिमाग नहीं चल रहा, करोगे ना तो 2 मिनट के अंदर चीज क्लियर हो जाएगी, मतलब तुम्हारी मर्जी। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट किस पे, बुकमार्क, बुकमार्क तो क्रिएट कर रहे हैं और क्या। हाँ, और क्या कर सकते हो, मतलब तुम पेज नेविगेशन कर सकते, 4 पेजेस की इंफॉर्मेशन को एक पेज में ला रहे हैं, 4 पेजेस को नहीं मिला रहे, 4 पेजेस की इंफॉर्मेशन को एक पेज में लेके आ रहे हैं। अंडरस्टूड? तुम्हें अगर और ऑल्टरनेटिव जानने तो बुक मार्क है, तुम पेज नेविगेशन भी ट्राई कर सकते हो, बट तुम्हें फिलहाल ये काम बुक मार्क से करना है, बुक मार्क ही कहेंगे इसको। इंफॉर्मेशन को लाना, पेज को नहीं लाना, चार्ट्स को उठा के कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके, अरे हो जाएगा, मैं दे दूंगी। मैं अभी इस वीक कहीं गायब थी इसलिए बहुत रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे, इस वीक में बाहर, इस वीक में ऑफ पे थी, मैं घूमने गई थी कहीं, तो मैंने नहीं देखे तुम लोग के मैसेजेस, अभी दे दिए मैंने, रिकॉर्डिंग देख लेना, अब मैं दे दूंगी रिस्पॉन्स, कोई इशू नहीं है। डन। अब हम क्लास स्टार्ट, अब ये हो गया हमारा, ये तुमने कर दिया, ये तुम्हारे डैशबोर्ड को सिंपली सुंदर बनाएगा, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करेगा। अब यार ये तो हमने करा, अब ना हमें मेन काम सीखना है। फेज 1 में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब तुम लोग फेज 2 में आ जाओ पावर बीआई के, और पावर बीआई के फेज 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं ईटीएल। लिख लो, आज का टॉपिक क्या है, ईटीएल। ईटीएल का फुल फॉर्म पता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, एक्सट्रैक्ट, यस, Transform, एक्सट्रैक्ट, transform, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, Load. या परफेक्ट। सो ईटीएल क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड लोड करना। एंड पावर बीआई में ईटीएल करने के लिए तुमको पावर क्वेरी एडिटर आना चाहिए। पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल कह सकते हो या तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा को क्लीन एंड डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। रिपीट कर रही हूँ, लिख लो, पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल है या तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा को क्लीन या डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। सो आज हम पावर बीआई में ईटीएल सीखने वाले हैं। ईटीएल का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। एंड ईटीएल पे काम करने के लिए हमें आज पावर क्वेरी एडिटर सीखना है। पावर क्वेरी एडिटर क्या है? पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा को क्लीन या डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। 80% ऑफ द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्लीनिंग हम ईटीएल से कर लेंगे। जो 20% नहीं होगा फिर उसके लिए हम अपनी डेक्स क्वेरीज को स्टार्ट करेंगे, बट 80% काम तुम ईटीएल से कर सकते हो। ओके, या एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ईटीएल। पावर डेटा को ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन करता है पावर क्वेरी एडिटर। यही पावर क्वेरी एडिटर है जो पावर बीआई के अंदर आता है। मतलब मेनली माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, इसको एक्सेल में भी डाल दिया इन लोगों ने, बट हाँ एक्सेल का ही था, फिर इसको वहां से लिया, पावर बीआई में अब है यहाँ पे। हाँ, पिवट नहीं यूज करते वहां पे। डन। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हम एक डेटा सेट को लेके आते हैं जिसको हम प्रैक्टिस कर सके। तो एक फाइल है, मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी, उसमें सारे के सारे मैंने कुछ कुछ फाइलें उसमें ऐड कर रखी है। या तो मैंने एक नई पावर बीआई की वर्कबुक ओपन करी। क्या नहीं, इसकी आईडी की नीड नहीं है। हाँ मैं कर रही हूँ। मैम एक बात बताना चाहते हैं, मेरे पास ऑफिस का मेल आईडी है, हम्म, तो जरूरी है उन्होंने एक्सेस दे रखा हो या ना दे रखा हो लाइसेंस वगैरह? तुम चेक कर लो ना कि वेबसाइट पे जाके। अभी क्या किया ना, तो भी नाम करूंगा फिर। हाँ तो चेक करो, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। अभी क्या बात करे जब पता ही नहीं है तो। हाँ ये वो डिपेंड करता है ना कि कितने का उन लोगों ने पैकेज ले रखा है, बेस अमाउंट। हाँ ऑथेंटिकेशन ऐप डालना पड़ता है, वो तो करके देखो ना, जब नहीं होगा तब बात करना। अभी क्या करें हम बात करके, ट्राई करो पहले।
डन, We might be 30 days less. चाहिए दे देंगे, क्या पता, मांग के देख लो। चलो या सो ये हमने एक नया वर्कबुक ओपन कर लिया है, ब्लैंक। तो सबसे पहले ईटीएल में ई सीखते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब तुम सबको ही काम आता है, फर्स्ट डे सीख लिया था। तो गेट डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में मैं एक्सेल वर्कबुक के अंदर गई, बिकॉज ये एक वर्कबुक ही है, सीएसवी फाइल नहीं है। यहाँ जाके मेरी जो फाइल का नाम था मैंने इसको सर्च करा, सिलेक्ट करा, ओपन करा, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। डेटा मैंने एक्सेल से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकेंड थिंग क्या आती है, टी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ना यहाँ पे बहुत सारे ना टेबल्स है जो उस डेटा सेट के अंदर थे। क्या कहा मैंने, टेबल्स है जो डेटा सेट के अंदर थे। सो मैं क्या करती हूँ, इन डेटा को लिया मैंने, शिफ्ट के साथ आई एम सिलेक्टिंग ऑल ऑफ देम, मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे लोड के बगल में किसका ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा, मतलब डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, इसके अंदर जो ब्लैंक वैल्यूज मिसिंग है, जो इश्यूज है, उनको क्या करना, सॉल्व करना। तो यहाँ जाके मैंने किस पे क्लिक कर दिया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करा, अब इसने मुझे पावर क्वेरी एडिटर ओपन करके दे दिया है। तो पहले मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करा, हो गया। अब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और एक बार जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन डन हो जाएगी, उसके बाद हम डेटा को पावर बीआई में क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। डन। अब क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो मेनली आज हमको 3 तरीके के उस पर फोकस करना है। आज हमको आज हमको टेक्स्ट कॉलम्स को हैंडल करना सीखना है, न्यूमेरिकल कॉलम्स को हैंडल करना सीखना है, और उसके साथ साथ डेट एंड टाइम कॉलम्स को कैसे हैंडल करते हैं हमें वो सीखना है। ये 3 तरह के काम हमको सीखना है। अब एक ओवरव्यू दे देती हूँ, देख के ये एक एवरेज माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म जैसे दिख रहा है। ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं, बीच में एक स्प्रेडशीट दिख रही है, राइट लेफ्ट एंड राइट में कुछ कुछ चीजें हैं। बट यहाँ तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे वो सारे के सारे क्वेरीज दिख रही है। टेबल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे टेबल नहीं कहते, क्वेरीज कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी क्वेरीज दिख रही है तुम लोग को, जिसपे हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स दिखाता है, मतलब जो जो काम तुम यहाँ पे करोगे ना, वहां पे दिखाता रहेगा कि तुमने कॉलम ऐड करा, कॉलम रिमूव करा, उसका नाम रीनेम करा। ये टेबल मैंने अभी तो लाई, मैंने अभी तो ली टिक कर करके, जोन आउट हो गए थे। कोई नहीं, मैंने भी ली थी, मैं फिर दिखा दूंगी। तो ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद क्या हो गया, अब तुम्हें क्या सीखना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जितने भी टैब्स है ना, आज हमको ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम टैब अच्छे से सीख जाना है। मतलब इसके ऊपर मैं तुम्हें टास्क दूंगी, ये बड़ा इजी काम है, और यही काम होता है कि तुम इंटरव्यू के देने जाओगे पावर बीआई में, वो बंदा फाइल दे देगा, और जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट होगा 80% तुम इन दोनों ऑप्शन से कर लोगे। बाकी जो 20% काम यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए हम डेक्स क्वेरी सीखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द काम सिर्फ इन पे क्लिक कर करके हो जाएगा। अंडरस्टूड। और एज तुम लोगों ने मेरे एक्सेल का पुराना बैच अटेंड कर रखा है, तो तुमको अब चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखना। अब देखते हैं, डिफरेंस बता देती हूँ पहले। ट्रांसफॉर्म कॉलम और ऐड कॉलम में 70% मटेरियल क्या है, सेम है। क्या कहा मैंने, ट्रांसफॉर्म में और ऐड कॉलम में 70% ऑप्शन सेम है। अगर डिफरेंस है तो सिंपल यही डिफरेंस है कि मान लो मैंने क्या करा है, मैंने बोला एक फोन नंबर है, फोन नंबर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ट्रांसफॉर्म कॉलम क्या करेगा, उसी कॉलम के अंदर चेंजेस कर देगा। जबकि ऐड कॉलम क्या करेगा, उसमें उसका डेटा उठाएगा, चेंजेस करके एक नया कॉलम ऐड करके देगा। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, करेंटली एग्जिस्टिंग फील्ड में चेंजेस करता है। ऐड कॉलम क्या करता है, चेंजेस करके एक नया कॉलम को ऐड कर देता है। डिफरेंस ध्यान देना दोनों में। सो अब दिखवा देती हूँ मैं। ट्रांसफॉर्म कॉलम यहाँ पे किसका ऑप्शन है, क्या लिखा है, टेक्स्ट कॉलम। किसका ऑप्शन है, नंबर कॉलम। और ये किसका ऑप्शन है, डेट एंड टाइम कॉलम। वैसे ही ऐड कॉलम में किसका ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम नंबर, फ्रॉम डेट एंड टाइम। डन। बस ट्रांसफॉर्म में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है विच इज एनी कॉलम। ऐसे ऑप्शन जो सारे कॉलम पे सपोर्ट करते हैं, तो बस ये एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें आता है, बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, सेम है। अब यार ये डेटा सेट तो मैं यहाँ पे ले आई, अब थोड़ा सा हम सीखना स्टार्ट करते हैं। एक काम मैं करना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा जो मेन फाइल थी ना, अब देखो यहाँ पे कितने शीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक काम करती हूँ, मैं 2 टेबल और ऐड करती हूँ, फिर इसको फिर से लोड करेंगे, ताकि मुझे 2 क्वेश्चन और ध्यान आए। मैं तो 2 को और लोड करती हूँ, फिर यहाँ लेके आएंगे, ठीक है मैम पावर तो बीआई मैंने इसको जब हम कोई फाइल लोड करते हैं तो वो सीएसवी फाइल होती है ना,
नहीं नहीं, आप एक्सेल फाइल भी लोड कर सकते हो, आप 200 प्लस टाइप की फाइल्स लोड कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी फाइल आप लोड करना चाह रहे हैं, आपको एक्सटेंशन चेक करना पड़ेगा। मैंने अभी फिलहाल जो फाइल लोड की थी एक्सेल की फाइल थी। एक बार मैं फाइल के अंदर कुछ चीजें और ऐड कर दूंगी। ये डेटा सेट है, इसके अंदर बहुत सारे फेमिलियर डेटा सेट तुम लोग को दिख रहे होंगे, इसको तुम जानते हो, तुमने देखा है, यहाँ मैंने कुछ डेटा सेट्स डाल दिया एंड दिस इज द डेटा सेट जो अवेलेबल है। ओके, एंड शीट 9 है, याद रखना शीट 9 पे डेटा सेट है। अब डिफरेंस क्या है, तो मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी, और यहाँ पे मैं क्लास नेम ऐड कर देती हूँ ताकि हल्का सा हमको यह ध्यान रहे। क्लास नेम पे जाके मैं कुछ पे डाल देती हूँ KXNY। डन। एक चीज का हल्का से ध्यान देना, किस चीज का ध्यान देना है, हाँ, इस एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना कि शीट 8 में जो डेटा सेट है ना वो टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, उसको मैंने क्या कर दिया है, टेबल बना दिया है। बट शीट 9 में जो डेटा सेट है वो क्या है, टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, बस मैनुअली मैंने डेटा वहां टाइप करा, टेबल बना के रखा हुआ नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, यहाँ पे डेटा टेबल के फॉर्मेट में है, यहाँ पे डेटा टेबल के फॉर्मेट में नहीं है। अगर तुम्हें कभी टेबल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, डेटा सिलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, फॉर्मेट एज टेबल, इस पे क्लिक करते वो चीज टेबल बन जाती है। बट फिलहाल हम इसको मैनुअली रखेंगे, हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने अभी सेव कर दिया, फिलहाल के लिए मैंने बंद कर दिया। चलो अब इसको, अब ये पावर BI ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हम गए, ये पावर BI हमने ओपन करा, कोई डेटा है इसके अंदर, नहीं है। चलो गेट डेटा में गए, अभी एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करा, फाइल नाम था उसका डेस्क प्रैक्टिस पे क्लिक करा, ओपन करा। तो अब ये मुझको एक यहाँ पे नेविगेटर विंडो ओपन करके देगा जहां पे सारे टेबल्स एंड शीट्स के नाम आ रहे होंगे। डन। तो ये टेबल 1, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, टेबल 2 सिलेक्ट करा, टेबल 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए सिलेक्ट। इसके बाद मैंने एक शीट नंबर 9 बनाई थी, दिख रही है शीट नंबर 9, इसके अंदर मैंने ये डेटा रखा था, तो इसको मैंने शीट को सिलेक्ट कर दिया बिकॉज इसका नाम नहीं रखा था, तो ये नहीं वाला मैंने सिलेक्ट करा। और यहाँ पे क्या ओपन कर दिया, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करा, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। डन, ये हो गया। एंड मेरे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके जिसपे मैं काम करने वाली हूँ। जो पुराने वाले ओपन थे करे थे मैंने उनको डिलीट मार दिया, अब ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब ध्यान से देखना, हम स्टार्ट करेंगे शीट 9 से। अब देखना शीट 9 में जो डेटा सेट था उसको मैंने टेबल नहीं बनाया था, एज मैंने उसको टेबल नहीं बनाया था, तो उसके जो हेडर्स थे यहाँ पे उसने उसके हेडर्स को क्या कंसिडर कर लिया, एज ए डेटा कंसिडर कर लिया। मतलब नेम क्या था, हेडिंग थी, सरनेम क्या था, हेडिंग थी, लास्ट नेम क्या था, हेडिंग थी, बट इसने इसको एज ए हेडर कंसिडर नहीं करा। और मैं चाहती हूँ अब ये इसको क्या कर दे, हेडर बना दे। तो इसके लिए क्या करना है, टेबल में कहीं भी क्लिक करके रखो, ट्रांसफॉर्म कॉलम में जाओ और यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, नेम, सरनेम और लास्ट नेम को क्या कर देगा, हेडिंग बना देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर करा, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम, सरनेम और लास्ट नेम, हेडिंग बन गया। और जो ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। डन। तो ये डिफरेंस है, अगर वहां तुम टेबल बना दोगे तो यहाँ पे हेडर नहीं बनाना पड़ेगा, बट अगर वहां टेबल नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आके उसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक है, डन। अब मैंने बोला यार मान लो किसी का ना नेम, सरनेम एंड लास्ट नेम क्या है, अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम मिड नेम कर देते हैं ताकि हम हल्का सा कंफ्यूजन ना हो। या अब मैं चाह रही हूँ मैं नेम, सरनेम एंड लास्ट नेम को मिला के कॉलम बनाना चाह रही हूँ। क्या बोला मैंने, नेम, सरनेम एंड लास्ट नेम को मिला के कॉलम बनाना चाह रही हूँ। सो पहले मैं ट्रांसफॉर्म पे हूँ, ध्यान से देखना। सो मैंने क्या करा, पहले नेम सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ मिड नेम सिलेक्ट करा और कंट्रोल के साथ लास्ट नेम सिलेक्ट करा। और जब मैं ट्रांसफॉर्म में थी, पहले मैं कहाँ पे थी, टेक्स्ट कॉलम में। टेक्स्ट कॉलम में यहाँ किसका ऑप्शन आ रहा था, मर्ज कॉलम। जैसे मैंने मर्ज कॉलम पे क्लिक करा, इसने तीनों कॉलम इसने लिया, पहले बोला ठीक है मैं मर्ज तो कर दूंगा, बट जब डेटा को मर्ज करना है तो उसके बीच में क्या डेलीमीटर ऐड करना है,
सो यहाँ जाके मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, स्पेस, कि जब तुम फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम को मर्ज कर रहे होगे उनके बीच में क्या डाल देना, स्पेस डाल देना। उससे पहले मैं स्पेस कर दूंगा और कॉलम का नाम क्या रखूंगा, तो मैंने बोला कॉलम का नाम क्या रख देना, फुल नेम। जैसे ही मैंने ओके करा, इसने तीनों कॉलम को बना के क्या कॉलम दे दिया मुझे, फुल नेम, और उसने फर्स्ट नेम मिड नेम एंड लास्ट नेम को साथ में दे दिया। कोई इशू आया? ये मैंने डेटा ट्रांसफॉर्म करा था। क्या करा था डेटा? बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने अपने पुराने कॉलम्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और अब मेरे पास नया कॉलम है। मैं क्या चाह रही हूँ भाई, पुराने कॉलम्स भी रहे और नया कॉलम भी रहे। सो यहाँ पे कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है मर्ज कॉलम, इस पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। क्रॉस करोगे वापस क्या हो जाएगा, अंडू। अब तुम ऐड कॉलम में जाओ और ऐड कॉलम में जाके अब तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करो और यहाँ ले जाके क्या कर दो, मर्ज। अब यहाँ पे ये वही सिमिलरली यहाँ जाके क्या सिलेक्ट करो, स्पेस, और इसका नाम रख दो फुल नेम। जैसे तुमने ओके करा, अब इससे तीनों को मर्ज करके एक नया कॉलम ऐड करके दिया है। सो याद रखना, ट्रांसफॉर्म करेंटली एग्जिस्टिंग कॉलम पे काम करेगा, फुल नेम क्या करेगा, मर्ज करके एक नया कॉलम बना देगा ऐड। यस, जो तुम कर रहे हो, हाँ ना। अब देखो मान लो मैंने कर दिया, अब मैंने जो स्टेप फॉलो करा इसे मुझे इसको हटा देना है, तब तो मैं क्रॉस करूंगी। बट ये जो स्टेप मैंने बनाया अगर इसको मुझे मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे किसका ऑप्शन है, सेटिंग का। सेटिंग पे जाओ और अगर तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन डालनी है, तुम चाह रहे हो स्पेस ना आए, सबके नाम में स्पेस के बीच में क्या आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए। जैसे तुम ओके करोगे तो अमन इक्वल टू सिंह इक्वल टू के, फिर मॉडिफाई करना है, बोलो भाई स्पेस ही चाहिए तो यहाँ जाके स्पेस सिलेक्ट कर दो, ओके करो, तो अमन स्पेस सिंह स्पेस के। कोई समस्या? इजी चीज थी, बहुत आसान सी चीज थी। सेम काम ऐसे में करने के लिए इक्वल्स टू डेटा एम परसेंट कुछ कुछ लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे सिंपल एक काम से हमारा काम हो गया, डन। अब चलो ये तो हो गया, अब आगे बढ़े तो और क्या ऑप्शन है। अब जब तुम यहाँ जाओगे ना, ऐड कॉलम पे रहेंगे ताकि डिफरेंस होता रहे। ऐड कॉलम में यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट का, और ट्रांसफॉर्म में किसका ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट का। बट एक ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम का, जो ट्रांसफॉर्मेशन में तो है लेकिन ऐड कॉलम में नहीं है। सो जैसे तुम लिंक्डइन पे वो देते हो ना, एमसीक्यूज टेस्ट देते हो, पावर बीआई वगैरह एक्सेल वगैरह के, तो अगर पावर बीआई का तुम टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार कि स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफॉर्म टैब में आता है कि ऐड कॉलम टैब में आता है। तो याद रखना किस में आता है, ट्रांसफॉर्म में आता है, ऐड कॉलम में नहीं आता। बहुत छोटी बात है बट इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। डन। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी, मैंने बोला मुझे अमन सिंह के को अलग अलग करना है, तो मैं किस पे जाके क्लिक कर दूंगी, स्प्लिट कॉलम। बोलेगा स्प्लिट कैसे करना है, बाय डेलीमीटर करना है, बाय नंबर और कैरेक्टर्स करना है, बाय पोजीशन करना है, बाय लोअर केस से अलग अलग करना है, मतलब ऑप्शन है बहुत सारे। मैंने क्या क्लिक कर दिया, बाय डेलीमीटर। जैसे मैंने डेलीमीटर पे क्लिक करा, अब डेलीमीटर पूछ रहा है, मैंने बोला भाई मुझे को स्पेस से अलग करना है, स्पेस आ रहा है तो उसको अलग कर दे। अब ये मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है कि जो पहले वाला स्पेस आ रहा है सिर्फ उससे स्प्लिट करना है, जो लास्ट में स्पेस आ रहा है उससे स्प्लिट करना है, या फिर जहां जहां पे स्पेस आ रहा है वहां वहां से स्प्लिट करना है। तो मुझे तो पूरा नाम अलग करना है, अमन सिंह के, मतलब मेरे को तीनों स्पेस स्प्लिट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, कि जब जब स्पेस आएगा वहां वहां से शब्दों को क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। और जैसे ही मैंने ओके करा, इसने अमन को अलग कर दिया, सिंह को अलग कर दिया और के को अलग कर दिया। कोई समस्या इसके अंदर, कोई इशू नहीं। और कंट्रोल यहाँ पे करूंगी क्रॉस, एक बार दोबारा बता दो। फिर से बता रही हूँ। मान लो ये क्या है, फुल नेम। फुल नेम में मुझे क्या करना है, अमन सिंह के को अलग अलग करना है। सो मैं क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी, किस में जाऊंगी, स्प्लिट कॉलम पे जाऊंगी। स्प्लिट कॉलम पे जाके किस में लिख रहा है, बाय डेलीमीटर, तो बाय डेलीमीटर पे क्लिक करूंगी। बोलेगा भाई किस डेलीमीटर से अलग अलग करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय डिफॉल्ट स्पेस है, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट फिलहाल स्पेस का ऑप्शन था तो मैंने डाल दिया कि भाई जहां जहां स्पेस आ रहा है मेरे को शब्द अलग करना है। इसमें भी तीन ऑप्शन है कि भाई जो पहला स्पेस आ रहा है जैसे अमन सिंह के बीच में जो स्पेस है वहां से स्प्लिट करना है, या फिर सिंह और के बीच में जो स्पेस है वहां से स्प्लिट करना है, या फिर अमन सिंह के जितने स्पेसेस है सबसे स्प्लिट करना है। तो मैंने क्या लिखा, थर्ड ऑप्शन, कि जब जब स्पेस आएगा वहां वहां से डेटा सेट क्या हो जाना चाहिए, स्प्लिट हो जाना चाहिए। और जैसे ही मैंने ओके करा, इसने अमन अलग कर दिया, सिंह अलग कर दिया और के अलग कर दिया। कोई इश्यू इसके अंदर?
आई डोंट थिंक सो होना चाहिए, बहुत आसान सा काम था एंड यहाँ पे हमें होता वो काम अच्छे से दिख गया। अब क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे नाम वापस मर्ज हो जाएंगे। डन। चलो ये तो आ गया हमारा फुल नेम। अब यार ये चीजें तो यहाँ पे निकल गई, तो अब एक बार वापस ऐड पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन किसका है, फॉर्मेट का। ऐड में भी फॉर्मेट का ऑप्शन है और ट्रांसफॉर्म में भी फॉर्मेट का ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वहीं पे फॉर्मेटिंग कर देगा। ऐड क्या करेगा, किसी नई जगह पे ले जाके फॉर्मेटिंग करेगा। बट इससे पहले एक चीज तुम लोग को दिखाना चाहूंगी, ध्यान से देखना। मान लो मैंने वो जो डेक्स वाली फाइल थी ना उसको बैकएंड में ओपन कर दिया। ये मेरी डेक्स प्रैक्टिस वाली फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। या अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नया नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दिया रितिका, एंड देन यहाँ जाके मैंने क्या लिख दिया, पांडे, एंड देन यहाँ जाके मैंने कुछ भी लिख दिया। देन मैंने अगेन यहाँ पे जाके लिख दिया पांडे। देन मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। एंड मैंने फाइल यहाँ से क्या कर दी, बंद कर दी। अब यहाँ पे तो रितिका पांडे का ऑप्शन नहीं आया, बट अगर होम टैब में जाओगे यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, रिफ्रेश प्रीव्यू का। अगर तुम रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश ऑल करोगे, यहाँ पे मेरा नाम ऐड हो चुका है, दिख रहा है। मीन्स ये उससे कनेक्टेड रहता है। अगर तुम वहां डेटा अपडेट करोगे, यहाँ के रिफ्रेश करोगे, तुम्हारा डेटा रिफ्रेश हो गया। एज हम डेस्कटॉप वर्जन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे मैनुअली डेटा को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ रहा है। बट अगर तुम सर्विस में काम करोगे, पावर बीआई सर्विस में, फिलहाल हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर सेम काम तुम पावर बीआई सर्विस पे करोगे तो पावर बीआई सर्विस में टाइमर्स होते हैं। तुम्हें कोने में जाके टाइमर का ऑप्शन आता है, अगर तुम टाइमर सेट कर दोगे तो हर आधे घंटे में फाइल खुद रिफ्रेश हो जाएगी। अगर तुमने 24 घंटे लिखा है तो हर 24 घंटे में फाइल अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी। अभी तुमने अगर हर 8 घंटे लिखा है तो हर 8 घंटे में फाइल अपने आप खुद रिफ्रेश कर दी जाएगी। डेस्कटॉप में ऑप्शन नहीं है बट सर्विस में है। जब हम सर्विस पे जाएंगे मैं तुम्हें चीजें करके दिखाऊंगी, तुम उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है चीजें याद कैसे रखनी है, जो मैंने पढ़ा है, या तो नोट डाउन करो, या तो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना उसकी एक फोटो खींच लो, जस्ट एक फोटो ऑफ द ऑप्शन, एंड फोन के नोटपैड में जाओ, नोटपैड में जाके लिख दो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सारे स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर दो, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा ये ऑप्शन मैंने वहां पे करवाए थे। ये दोनों में से या तो कॉपी में लिख लो या तो फोटो खींच के नोटपैड में स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर दो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। इससे एक नोट्स तुम्हारे पास वर्चुअली या तो कॉपी में तैयार रहेंगे। डन, कोई इशू। अब मैंने क्या करा, तुमने नोटिस करा होगा, मैंने अपने नाम से पहले ना यहाँ पे हल्का सा स्पेस डाल दिया था, दिख रहा है, स्पेस रितिका पांडे एंड पांडे, देन स्पेस है। अब किसी भी टेक्स्ट के आगे और पीछे के स्पेस हटाने के लिए क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं ना। सो यहाँ पे अगर तुम ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, फॉर्मेट का, और फॉर्मेट में किसका ऑप्शन है, ट्रिम का। मैं ऐड पे करके दिखाती ताकि और दिखे। फॉर्मेट में गए, देखो सर पहला ऑप्शन तो किसका आ रहा है, लोअर केस का। ये क्या करेगा, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगला ऑप्शन किसका आ रहा है, अपर केस का, वो क्या करेगा, सबको अपर केस बना देगा। उसका अगला ऑप्शन किसका आ रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसे क्या कहते थे, प्रॉपर केस। इस सबका पहला वर्ड बड़ा करना, बाकी वर्ड्स स्मॉल करना। जैसे इस पे क्लिक करा, सबका फर्स्ट वर्ड बड़ा हो गया, बाकी वर्ड छोटे हो गए। बट अब देखो रितिका से पहले हल्का सा स्पेस आ रहा है, तो मैंने नाम सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गई और यहाँ जाके क्या कर दिया, ट्रिम। जैसे ट्रिम पे क्लिक करा, रितिका के पहले का जो स्पेस था वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे फालतू स्पेसेस है उसको तुम कैसे रिमूव कर सकते हो, ट्रिम पे क्लिक करो एंड सारे के सारे स्पेसेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अच्छा ये चीज हमने कर दी। इसके बाद इन लोगों ने एक और ऑप्शन दिया है विच इज क्लीन। क्लीन क्या करता है, अब तुम्हें क्या करता है, तुमने सुना कि भाई चैट जीपीटी तुम्हारे डेटा सेट के अंदर कुछ भी रैंडम हिडन कैरेक्टर्स डाल देता है, कहीं ना कहीं तुमने सुने होंगे। स्पेस के अलावा भी कोई कॉलन डाल देगा, कोई स्लैश एन डाल देगा, स्लैश पी डाल देगा, स्लैश कुछ कैरेक्टर्स डाल देता है जो तुम कॉपी पेस्ट करके वर्ड में डालते हो, तो वर्ड में स्ट्रक्चर आता है जो चैट जीपीटी का ही होता है, वो देख के हमको आइडिया लग जाता है। तो अगर तुम्हारे डेटा सेट में भी ऐसे कोई हिडन कैरेक्टर्स हैं जो नॉन प्रिंटेबल, प्रिंट नहीं हो रहे बट वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, कोई कैरेक्टर है जो तुम्हें दिख नहीं रहा बट वो वहां पे है, तो उसको हटाने के लिए क्या कर दो, क्लीन। ट्रिम क्या करेगा, स्पेस को हटाएगा। क्लीन क्या करेगा, स्पेस के अलावा कोई भी हिडन कैरेक्टर अगर टेक्स्ट के आगे पीछे है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बेस्ट एग्जांपल है स्लैश एन। स्लैश एन समझते हो, एंटर जो दबाते हो, उसको हटाने के लिए क्या कर दो, क्लीन, तो वो क्लीन हो जाएगा। फिलहाल मैंने कोई हिडन कैरेक्टर नहीं डाला था तो यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट अगर यहाँ पे कोई एसकी कैरेक्टर होता, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता, तो उसको क्लीन करके हटा चुका होता। डन। तो ये दो ऑप्शंस थे, फर्स्ट वन वाज ट्रिम, सेकंड वन वाज क्लीन।
अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं किसके, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स सबको पता है क्या होता है गाइस? प्रीफिक्स सफिक्स, हाँ हाँ, तुमने कैसे भूल गए? प्रीफिक्स पहले, याद क्या होगा ना, जो चीज पहले लगती है प्रीफिक्स, बिकॉज दोनों फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रीफिक्स का उल्टा सफिक्स हो गया। तो अगर मान लो मुझे क्या करना है, अब सबके नाम के पीछे, अब यहाँ देखो तुम लोग कहाँ पे डेक्स की जरूरत पड़ती है। अब मान लो मुझे सबके नाम के पीछे मिस्टर या मिसेस लगाना पड़ता, तो अगर सारी लड़कियों का नाम होता तब तो मैं क्या लगा देती, मिस। सारे लड़कों का नाम होता मैं क्या लगा देती, मिस्टर। बट यहाँ पे क्या है, कुछ लड़कों का नाम है और कुछ लड़कियों का नाम है। सो यहाँ पे हम इससे काम नहीं चला सकते, फिर यहाँ पे हमको डेक्स में इफ कंडीशन वगैरह यूज करनी पड़ती है। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम समझ रहे हो? ईटीएल से काम चल रहा है बट बहुत काम डेक्स से भी करना पड़ेगा। डेक्स क्या होता है, जैसे एक्सेल में डेक्स क्वेरीज है, उसे कैसे पता मेल है? अब अमनदीप की बात कर लो, अब बताना अमनदीप मेल है कि फीमेल है? हाँ, तो उसके लिए तुम्हें बैक नॉलेज चाहिए ना, तो वो तो फिर तुम्हें मैनुअली लगाना पड़ेगा ना। अंडरस्टूड? या फिर तुम्हें एक थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा जेंडर के नाम का, और फिर जेंडर पे इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। हाँ हाँ, वही जेंडर से ही होगा, सिर्फ नाम से नहीं कर सकते, और जेंडर से करेंगे उसके लिए डेक्स सीखना पड़ेगा, बिल्ट इन ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अंडरस्टूड? सो अब ऐड प्रीफिक्स क्या करता है, मान लो मेरे को सारे वर्ड्स के पहले हेलो लगाना है, तो यहाँ जगह मैं क्या लिख दूंगी, हेलो। जैसे ही मैंने ओके करा, यहाँ पे क्या लिखा आ गया, ओके, सफिक्स लगा दिया मैंने। चलो हम प्रीफिक्स, सो यहाँ पे जाके जाएंगे, इधर जाके हम क्या करेंगे, ऐड प्रीफिक्स, विल ऐड हेलो, और हमने क्या करा, ओके, तो क्या लिखा आ गया, हेलो अमन सिंह, हेलो कामाक्षी शर्मा, हेलो हर्ष जैन, हेलो रितिका पांडे। कोई इशू? और नथिंग होना चाहिए। अब मान लो अब मुझे नाम के बाद कुछ चीज ऐड करनी है, तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे, और यहाँ जाके लिख देंगे इज लेट, या इज आउटसाइड द डिपार्टमेंट, इज ओ आउट ऑफ ऑफिस, कुछ भी अगर चीज मुझे डालनी है मैं क्या कर दूंगी, ओके। तो यहाँ पे क्या गया, समझ गए ना तुम लोग क्या करना है? मुझे चीज भी से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फॉर्मेट ऑप्शन डन, सारे ऑप्शन आ गए, इजी है। किसी को नोट करना नोट करो, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट रख लो, फोटो खींच लो छोटी सी, वो ध्यान रहेगी। ये था, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, स्प्लिट का उल्टा, डन। अब आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, यू गाइस नो, तुम सबका फेवरेट काम, लेफ्ट राइट में पढ़ा है ना। एक सेकेंड हला देती हल्का सा, मैं सबसे लास्ट में मूव कर दिया अपने नाम को। चलो अब ये नाम है मान लो, अब मुझे यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है और यहाँ भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, दोनों में सेम ऑप्शन से कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, पहला ऑप्शन किसका आ रहा है, लेंथ का। जैसे ही तुम लेंथ एक्सट्रैक्ट करोगे सबकी लेंथ निकाल के दे देगा, 12 17 12 21 21, डन। और क्या ऑप्शन है, अगर तुम टेक्स्ट में जाओगे, एक्सट्रैक्ट में जाओगे, यहाँ जाके फर्स्ट कैरेक्टर्स लिखोगे। अब मान लो मुझे सबका पहला नाम निकालना है, क्या करना है, सबका फर्स्ट नेम निकालना है। सो यहाँ पे पहला नाम क्या है, अमन। अमन में कितने कैरेक्टर है, 4, AMAN। यहाँ जाके मैंने क्या लिख दिया, 4। जैसे मैंने ओके करा, अमन का नाम तो आ गया, बिकॉज अमन के नाम में 4 कैरेक्टर्स है, बट बाकियों का नाम नहीं आया। और मैं चाह रही हूँ भाई यहाँ पे सबका नाम आ जाए, तो सबका नाम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे नाम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखना, एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, सॉरी एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, फर्स्ट कैरेक्टर से 3 वर्ड बाद क्या लिखा है, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। जैसे ही तुम टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर पे जाओगे, इससे बोला चल टेक्स्ट निकालना है, कहां तक का टेक्स्ट निकालना है, मैंने यहाँ पे स्पेस टाइप कर दिया कि नाम के बाद यार मैंने कॉमन पॉइंट 1 पढ़ा था, तो जहां तक स्पेस है वहां तक का टेक्स्ट चाहिए। जैसे ही मैंने स्पेस लिख के ओके करा, इसने स्पेस तक के सबके फर्स्ट नेम निकाल के दे दिया। वहां पे हाइफन होता तुम हाइफन लिखते, कोई और चीज होती तो कोई और चीज लिखते। मींस एक्सट्रैक्ट के अंदर ये क्या है, लेफ्ट राइट मिड, मैनुअल वाला, और ये क्या है, लेफ्ट राइट मिड, कौन सा वाला, डायनेमिक वाला। हाँ मतलब डेक्स
ऐसी थोड़ी तुम लोग को मैंने इतना इफ और इफ एरर पढ़ा रखा है, कहीं तो काम आएगा, ऐसी थोड़ी सिखा रखा है मैंने। हाँ तुम बेसिक लेवल 1 से बच गए, जो लेफ्ट हैंड का लेवल 1 मैंने पढ़ाया था उसका ऑल्टरनेटिव तुमको मिल गया है। लेवल 2 एंड लेवल 3 का ऑल्टरनेटिव या तो एक्सेल में करके यहाँ ला दो या फिर यहाँ पे डेक्स चलाओ, काम सेम है। वो जरूरत थी तभी पढ़ाया था, ऐसी नहीं पढ़ा रही थी हवा हवा में, उसकी जरूरत थी। ओके, ये बेचारे खुश हो गए थे कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। डन। तो ये क्या है, लेफ्ट राइट मिड का ऑल्टरनेटिव, और ये क्या है, हाँ डेक्स में। हाँ मतलब कि जितना बना है 80% काम इन्होंने दे दिया है, बट अगर कुछ ऐसा काम है जो डिफरेंट है, तुम्हारे डेटा से डिफरेंट है, तो उसके लिए या तो यहाँ पे डेक्स से करो या तो एक्सेल में फॉर्मूला से लगा के फिर यहाँ पे लोड करो, तुम्हारी मर्जी है। अंडरस्टूड, बट लॉजिक वही रहेगा, C1 C2 माइनस C1 कॉमा C1 वो ऐसे ही रहेगा, वो सारी चीजें वहां पे रहेंगी। देन अब इसे करके दिखाती हूँ, मान लो हमने मिड करके देखा। अब यहाँ पे नाम है सिंह, मुझे सिंह निकालना है। सिंह कौन सी पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन स्टार्ट हो रहा है। कितने कैरेक्टर्स है, 5। तो मैं यहाँ पे गई, एक्सट्रैक्ट में गई, मैंने किस पे क्लिक करा, रेंज पे। मैंने बोला भाई 6 पोजीशन से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर्स दे दो। जैसे मैंने ओके करा तो मैंने गलत काउंट कर दिया होगा, शायद 5 नहीं था। तो इसे मिड का सिंह का नाम तो आ गया, बट बाकी का नाम यहाँ पे नहीं आना। और अगर मेरे को सबका नाम चाहिए तो क्या करेंगे, नेम सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट में जाके किसमें करेंगे, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। अब देख लो सिंह किसके बीच में है, पहले स्पेस और दूसरे बीच के। तो एक्सट्रैक्ट में जाओ, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर पे जाओ, स्टार्ट में भी स्पेस डाल दो और एंड में भी स्पेस डाल दो, और जैसे ओके करोगे सबका मिड नेम निकल गया, डेक्स। भाई तुम्हें इतना मैंने वो दे दिया, वही काम करेंगे। लेवल 1 तक का तो ऑल्टरनेटिव मिल गया ना, और 70% कंपनीज में यहाँ तक काम रुक जाता है। सच्चाई तो यही है ना, 4 नेम किसके होते हैं भाई। हाँ फोन नंबर वगैरह वगैरह काम करना पड़ेगा, सब में स्पेस होगा तब तुम फंसोगे, फिर तुमको वही फाइंड वाला लॉजिक चलाना पड़ेगा जो मैंने एक्सेल में सिखाया था। अंडरस्टूड। देन वरना यहाँ पे ऐसे हो जाता है। हाँ सी क्लियर है, एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद पार्सिंग है, एक साथ हम पूरा पावर व्यू में जाएंगे तो सारी पार्सिंग वगैरह सारे टाइप्स की फाइल हम पढ़ेंगे। तो पावर व्यू का टॉपिक है तो उसको पावर व्यू में रखते हैं। तो टेक्स्ट के 3 ऑप्शन है, ऐड में भी है और ट्रांसफॉर्म के 4 ऑप्शन, हमने सारे के सारे कर लिया। अब जब तुम यहाँ पे टेक्स्ट पे काम कर लेते हो ना, टेक्स्ट के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे किसका आता है, नंबर्स का। किसका है, फ्रॉम नंबर्स, और यहाँ पे भी किसका ऑप्शन है, नंबर कॉलम का है। तो एक बार करके देखते हैं। तो नंबर के लिए मैं डेटा सेट लेके आई हूँ, एक सेकेंड। मार्कशीट, चलो मार्कशीट स्टार्ट करते हैं। अब मार्कशीट में क्या है, कुछ बच्चों के नाम है और उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ CS इंग्लिश एंड टोटल के नंबर आ रखे हैं। तो मैंने क्या करा, टोटल का कॉलम सिलेक्ट करा, परसेंटेज सिलेक्ट करा, स्टेटस सिलेक्ट करा, और राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, रिमूव कॉलम। बिकॉज मुझे ये चीज यहाँ पे भी नहीं चाहिए, इसको मैं मैनुअली कैलकुलेट करना सीख लूंगी। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डन। और फिलहाल मैं किसमें हूँ, अभी ऐड कॉलम पे आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, फिजिक्स के नंबर लिए, शिफ्ट के साथ केमिस्ट्री के नंबर सिलेक्ट करें, फिर मैथ के सिलेक्ट करें, CS के सिलेक्ट करें और इंग्लिश के सिलेक्ट करें। अब मैं क्या चाह रही हूँ, इन 5 नंबर का सम यहाँ पे आ जाए। सीखा है ना तुम लोगों ने, इक्वल टू सम A to B लिखते थे। तो मैं क्या चाह रही हूँ, इन 5 कॉलम का सम राइट में आ जाए। तो जैसे ही मैंने सारे नंबर सिलेक्ट करे, फ्रॉम नंबर ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन स्टार्ट हो गया विच इज स्टैंडर्ड। और जैसे ही तुम स्टैंडर्ड में गए, यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है ऐड। और जैसे ही तुम ऐड पे क्लिक करोगे, ये 5 कॉलम को ऐड करके एक नया कॉलम ऐड कर देगा और उस कॉलम में 5 का सम दे देगा। जैसे ही मैंने ऐड करा, यहाँ पे कॉलम आ गया एडिशन नाम का, और इसे सारे नंबर का सम मुझे यहाँ निकाल के दे दिया। तुम यहाँ जाओ और इसको रीनेम करके क्या लिख दो, टोटल मार्क्स, तुम्हारा सम निकल गया। तो सिर्फ इतना ही करना था सम निकालने के लिए। नो इक्वल टू सम, नो इक्वल टू मैक्स, नो इक्वल टू मिन। आएगा मैक्स तो पड़ेगा, बट हाँ सम की जरूरत हमको नहीं पड़ी। अब मान लो इसको परसेंटेज बनाना है, तो अब ये क्या दे रहा है मेरे को, सम दे रहा है। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 5 नंबर है तो इस पूरे कॉलम पे जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे, किस पे जाएंगे, डिवाइड पे जाएंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। जैसे ओके करेंगे सबके परसेंटेज आ गए, और यहाँ जाके क्या लिख देंगे, डन। बोलो तुम लोग, फिर डेक्स लगेगा।
x इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू काउंट। भाई इतना नहीं पढ़ा इन लोगों ने, कुछ तो होगा जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए मैंने तुम लोग एक्सेल में, कोई तो रीजन होगा। कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है। इतना मिल गया ना सब, मतलब हर बंदे के लिए नहीं है ना, कुछ लोग थे जो सिर्फ सम करते थे, अब उसके लिए उनको इक्वल टू सम लिखना पड़ता था, जो हमसे बहुत ज्यादा ओल्ड थे जिनके लिए टेक्नोलॉजी समझना मुश्किल था, बट अब वो सिर्फ क्लिक करके सम कर पा रहे हैं। बहुत बंदे थे जिनको लेफ्ट राइट मिड का लेवल 1 नहीं आता था और उनको डिटेक्ट अलग करने में प्रॉब्लम आती थी बिकॉज वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में काम कर रहे थे, बट अब वो एक बार बटन दबा के लिख के अपना सारा डेटा अलग अलग कर सकते हैं। तो जिसको लॉजिक आता है उसके लिए तो कोई बेनिफिट ज्यादा खास नहीं हुआ, बट जिनको लॉजिक नहीं था और जो इस फील्ड में काम कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। टेक्स्ट सीखना ही पड़ेगा, उससे पीछे नहीं छूटेगा। डन। तो परसेंटेज निकल गया। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे? अब मान लो मैंने क्या करा, वैसे यहाँ पे किसका ऑप्शन है? मल्टीप्लाई। अब इसमें ना एक डिफरेंस तुमको नोटिस करवाना चाहूंगी, अगर तुम ट्रांसफॉर्म में जाओगे, याद रखना, अगर तुम ट्रांसफॉर्म में गए और तुमने सारे नंबर सिलेक्ट कर दिए तो ये स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया है। मतलब ट्रांसफॉर्म में जो स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन है वो मल्टीपल कॉलम पे काम नहीं करता, बट ऐड कॉलम, भैया जोर से गरम कर, बट ऐड कॉलम पे जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है वो मल्टीपल कॉलम पे काम करता है। लिख लो वरना घर जाके क्वेश्चन करने में इशू आएगा तो मुझे मत बोलना, मैंने पहले बता दिया कि ट्रांसफॉर्म में अगर तुम सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हो तो ऐड काम करेगा। मतलब अगर तुम्हें सिंगल कॉलम में कोई वैल्यू ऐड करनी है या सिंगल कॉलम में कोई वैल्यू चेंज करनी है, सो इट विल वर्क। बट अगर तुम्हें मल्टीपल कॉलम पे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन लगाना है तो उसके लिए तुम्हें ऐड कॉलम पे जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म में वो ऑप्शन एनेबल नहीं होता। तो बता दें, तो मैं ट्रांसफॉर्म पे गई, फिजिक्स सिलेक्ट कर रखा है तो स्टैंडर्ड के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री सिलेक्ट करा, स्टैंडर्ड का ऑप्शन क्या हो गया? डिसेबल हो गया। मतलब ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर तुम मल्टीपल कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर तुम ऐड कॉलम में जा रहे हो फिर तुम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो। और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मॉडुलस, परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ। तुम्हें सारे पता होंगे, कोई ऐसा नहीं जो ना पता हो, देख लो एक बार। पता है सारे? मॉडुलस, रिमाइंडर, डन, कोई इशू? और भी टाइम हो गया, क्या जल्दी जल्दी टाइम मैम इसमें हम एक डेटा को चेंज करके उसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है इसमें? यहाँ पे है, आप जाओ, आप जब ट्रांसफॉर्म में जाओगे यहाँ पे ऑप्शन आता है रिप्लेस वैल्यूज का। तो अगर आपको किसी एक जगह पे एक वैल्यू की जगह पे, जीरो की जगह पे अगर तुम्हें मीन डालना है, या फिर जीरो की जगह पे 1 डालना है, या -1 की जगह पे 4 डालना है, कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आप यहाँ जगह रिप्लेस कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आता है। डन। तो मैं अभी काम करती हूँ, इसको मैं अभी के लिए इतना छोड़ रही हूँ। मैं क्या करूंगी, जितना मैंने टेक्स्ट पढ़ा है उसके टास्क दूंगी, तुम उसको करना। कल डेट एंड टाइम एंड नंबर पे प्रॉपर हम काम कर लेंगे अपना, बिकॉज फिर तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज डेट टाइम वगैरह यहाँ पे अलग से कॉलम आ गया, तो भी प्रॉपर लोकल टाइम, मंथ ऑफ द ईयर, क्वार्टर ऑफ द ईयर, प्रॉपर लॉजिक चाहिए। अभी पढ़ाऊंगी तो आधे सो जाएंगे, आधे को समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं अभी इतना रख रही हूँ। बिटवीन के लिए रेंज फॉर द मैनुअल वे एंड लास्ट ऑप्शन फॉर द डायनेमिक वे। मैं से लेफ्ट राइट मिड मैनुअल, फिर लेफ्ट राइट मिड डायनेमिक। डन। इसको मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर रही हूँ, तुम लोग इसे प्रैक्टिस करो, अपना बुक मार्क प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एंड देन इसके साथ कल हम इस पे कनेक्ट करेंगे, ना आगे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।